हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम कैलकुलस डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फंक्शन है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वो होगा y इक्वल्स टू पावर n। देखिए, डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है d अपॉन dx, ठीक है ना। अगेन, बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में यूज होगी। वी विल नॉट गो इन वेरी डीप डिटेल्स लाइक डिफरेंशिएशन क्या है। जितना फिजिक्स में हमें हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन, हम उतना ही करेंगे। बाकी जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे जेई में, मैथ्स में, उनमें डिफरेंशिएशन एक अलग से चैप्टर, पहले लिमिट कराया जाएगा फिर डिफरेंशिएशन कराया जाएगा। तो उसमें बहुत डीपली पढ़ाई होगी, ठीक है ना। हम लोग बस उतना ही देखेंगे जितना हमें बेसिक मैथ्स या फिजिक्स के एप्लीकेशन में यूज हो पाए, ठीक है। तो देखो, डिफरेंशिएशन को d बाई डी एक्स लिखते हैं और हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दावर n डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर होगा n एक्स टू दावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो x टू दावर n का डिफरेंशिएशन, x टू दावर n का डिफरेंशिएशन, इसका आंसर होगा n x टू दावर n माइनस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे n कितना है? 3 है। ये x टू दावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n एक्स टू दावर n माइनस 1। ये देखो, n के जगह में 3 लिखेंगे तो 3 एक्स टू दावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर। तो जो पावर है वो तो नीचे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल। मान लीजिए कि नेक्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स टू दावर 5, ठीक है। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये होगा d अपॉन डी एक्स टू दावर 5। तो n एक्स टू दावर n माइनस 1 है। फॉर्मूला क्या है? n एक्स टू दावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n कितना है? 5 है। तो 5x टू दावर 5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 5x टू दावर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है ना। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पॉइंट नंबर 2 बना देते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स टू रूट एक्स, ठीक है ना। तो देखो, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग? y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और y कितना है? रूट एक्स है। अब देखो, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू दावर हाफ। तो ये दोबारा एक्स टू दावर n के फॉर्म में आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n एक्स टू दावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया हाफ। अगर आप हाफ और माइनस 1 को, अगर आप हाफ और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हाफ आएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर पावर माइनस में है तो न्यूमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चल जाता है। तो ये लिखा हुआ है 1/2 एक्स टू दावर 1/2 या फिर 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये हो गया हमारा 1/2 रूट एक्स, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो फंक्शन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए, ये हो गया d अपॉन डी एक्स और y को लिख देंगे 1 अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में पावर है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 1/x टू द पावर n का मतलब होता है x टू द पावर माइनस n। ठीक है ना, देखो डिनोमिनेटर में x टू द पावर n है तो अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो x टू द पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? फॉर्मूला पढ़ा है n x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे n कितना है? यहाँ पे n के जगह में हम माइनस n रखेंगे, तो माइनस n x टू द पावर n के जगह में क्या रखेंगे? माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस n एक्स टू द पावर, अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये लिखा हुआ है n प्लस 1। अब देखो नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लिखा माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। तो इम्पॉर्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x टू द पावर n ये हो जाएगा माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर में होता है अगर वो न्यूमरेटर में जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है। जैसे ये पावर नेगेटिव है तो अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ये फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, ये कितना हो जाएगा? माइनस n अपॉन एक्स टू द n प्लस 1। तो यहाँ पे n कितना है? 5 है, तो माइनस 5 अपॉन में एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए एक और क्वेश्चन करना है आपको कि y इक्वल्स टू 1/√x, है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 1/√x का मतलब क्या है? देखो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हम आपको दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, देखो मेथड नंबर 1 पहले करते हैं ना, मेथड नंबर 1, और इसके अंदर वी विल यूज n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसके अंदर हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली ये इस्तेमाल करेंगे, इनडायरेक्टली तो यही इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। तो देखो d बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है 1/√x, तो ये हो गया d बाई डी एक्स 1/x टू द पावर 1/2। हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया d बाई डी एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है ना, ये आ गया। तो देखो एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले में आ गया, तो ये होगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस 3/2, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 1/2 पावर 3/2। और बच्चों x टू द पावर 3/2 को आप ऐसे x√x भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर x√x क्यों लिखा आपने, तो देखो x√x का मतलब क्या हो गया? x, और √x का मतलब हो गया 1/2,
तो ये देखो 1 लिखा हुआ है, अगर आप 1 को 1 के साथ 1/2 के साथ ऐड कर दो तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना 3/2 को x⁻³ को x√x भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके अंदर माइनस प्लस का चक्कर पड़ रहा है, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन देखिए अब हमने जो फॉर्मूला निकाला है, देखिए उससे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, ठीक है ना। मेथड नंबर 2 करते हैं अब। बाय यूजिंग -n/x⁻n+1, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है d/dx 1/√x, है ना बच्चों। तो ये लिखा हुआ है d/dx 1/x⁻½ तो ये 1/x⁻n वाला फॉर्मूला आ गया। तो ये होगा -n/(x⁻n+1). ये देखो -½ और ये लिखा हुआ है x⁻³ ये लिखा हुआ है -1/2 x√x। देखो सेम आंसर आ रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा फास्ट हुआ, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कि फंक्शन दिया हुआ है y = कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट जैसे कुछ भी हो सकता है, y = 5 6 7 8 9 10, ये सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट को c मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। अब आओ एक चार्ट सा बना लेते हैं जिसके अंदर फंक्शन लिख लेते हैं और उसके डिफरेंशिएशन, मतलब वेरियस फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप सो इसके अंदर हो जाए, नहीं होगा तो एक और चार्ट बना लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है y और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं dy/dx, ठीक है। देखो पहला फंक्शन है x⁻n, तो ठीक है, तो पहला फंक्शन है x⁻n, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x⁻n-1, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन हमने √x का भी देखा था, तो √x को भी फॉर्मूला में ही ले लेते हैं 1/2√x। नेक्स्ट हम लोगों ने फंक्शन देखा 1/x⁻n, ये हो गया -n/x⁻n+1, ठीक है ना। फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। नेक्स्ट अगर y sin x होगा तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है। नेक्स्ट अगर y = tan x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec²x, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर y e⁻x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा e⁻x ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर sec x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। नेक्स्ट अगर log x होगा, है ना, बेस e, अगर log x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। नेक्स्ट अगर हम बात करें cos x,
देखो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। देखना जितने भी c से स्टार्ट होंगे ना उन सब का डिफरेंशिएशन माइनस होगा। फिर देखो cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये है इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन कुछ। अब नेक्स्ट कुछ और डिफरेंशिएशन लेंगे, वो जेई वालों के लिए काम में आएंगे, ठीक है ना। नीट वालों के लिए यहाँ तक। अब जेई वालों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं जेई मेन वालों के लिए या जेई वालों के लिए। साइन इनवर्स एक्स है ना, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है जो उनका काम में आएगा। ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स, जैसे कि मैंने बोला सी से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव, सी से स्टार्ट हुआ है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। वन बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं दोबारा बता दूं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो जेई मेन वाले करेंगे, और जो नीट वाले तैयारी कर रहे हैं वो x⁴n का कर लेंगे, रूट एक्स का कर लेंगे, एक्स की पावर n। कांस्टेंट का क्या होगा 0, साइन एक्स का क्या होगा cos x, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x, sec x का sec x tan x, log का 1/x, cos का माइनस साइन, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक का माइनस कॉट, ठीक है ना। तो ये रेड मार्क तक ये हो गया। बाकी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये मैथमेटिक्स वाले के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये उनको मदद करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूले। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ थंब रूल के तरफ, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे डिफरेंशिएशन में, वो हमने देखने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले रूल नंबर 1। रूल 1 के अंदर मान लीजिए y इक्वल्स टू लिखा हुआ है सम कांस्टेंट, ठीक है ना, सम कांस्टेंट इनटू मान लीजिए u लिखा हुआ है, ठीक है ना। y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू u लिखा हुआ है। तो अगर हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx, और ये जो y है ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर चल जाता है और हमें सिर्फ u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 5x² का डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है ना। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखेंगे dy/dx, तो ये हो गया d/dx, यहाँ पे आ गया 5x²। तो देखो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर चल जाएगा डिफरेंशिएशन से, और x² का डिफरेंशिएशन आपको पता है x⁴n है ये, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा n,
एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2x, तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। मान लीजिए y इक्वल्स टू 10x, ठीक है ना। y इक्वल्स टू कितना है 10x लिखा हुआ है, तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे आ जाएगा 10x, तो देखो 10 कांस्टेंट है तो वो बाहर चल जाएगा और ये यहाँ पे आएगा d अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात याद रखना कि x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, है ना। आप चाहो तो हम आपको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए x टू द पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है ना। तो आप इसको याद रख लेना कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में 1 होगा। तो x का डिफरेंशिएशन, अकेले x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 जो कि होगा 10, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। हम लोग रूल नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए y लिखा हुआ है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू, ऐसे करके y फंक्शन में लिखा हुआ है, तो देखो जब हम लोग dy बाई डी करेंगे तो बीच में अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग से करेंगे, प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग से करेंगे, प्लस माइनस w का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग से करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए y इक्वल्स टू लिखा हुआ है x प्लस 5x प्लस 2, हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे u एक्स स्क्वायर है, v 5x है और w 2 है, तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy बाई डी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अलग से करना पड़ेगा, फाइव एक्स का डिफ्रेंसिएशन अलग से करना पड़ेगा और 2 का डिफ्रेंसिएशन अलग से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा 2x हो जाएगा, है ना। n एक्स टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये 2x हो गया, प्लस 5 बाहर आ जाएगा और ये लिखा हुआ है dx बाई एक्स, है ना। थम फर्स्ट 5 बाहर आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 2x प्लस 5। अभी मैंने आपको बताया है कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 2x प्लस 5, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी देखो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप वीडियो को अभी पॉज कर दो और आप इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है ना। सॉल्यूशन करो और फिर आप चेक कर लेना। तो आप ओपन करते हैं, तो इसका सॉल्व, तो देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले तो इसको ब्रेक कर लो। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यहाँ पे हमने x को a माना है और 1 बाई एक्स को b मान लिया, ठीक है ना।
तो ये जो फंक्शन है ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। अब हम लोग रेडी हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूल नंबर 2 से अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, है ना। इन सबको अलग अलग लिख लेंगे हम लोग। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो n(x⁻n−1). 1/x², कौन सा फॉर्मूला, 1/x⁻n। फॉर्मूला आपको याद होगा, हम लिख देते हैं -n/x⁻n+1। तो यहाँ पे n कौन है, 2 है, तो ये हो जाएगा -2/x⁻2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको रब कर देते हैं, आप प्रैक्टिस करो तो आप कर लेना ऐसे लिख के। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया है 2x - 2/x³। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लेक्चर के बाद आप डीपीपी सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे चैप्टर डीपीपी में हम लोगों ने प्राइम एजुकेशन ने क्वेश्चन डाल दिए होंगे और आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। विद इन 2-3 डेज वो चैप्टर वाइज, मतलब जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर वाइज वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। विद इन 1 और 2 डेज वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप लेक्चर देखने के बाद उनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो एडवांटेज है वो तभी आएगा क्योंकि जो अपन तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में, प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। अब देखो हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया dy/dx। तो सबसे पहले सबको अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा d/dx √x का। नेक्स्ट 2 बाहर कर लो, कांस्टेंट हो गया d/dx x⁻3/2 का। 4 बाहर कर लो, कांस्टेंट बाहर चल गया d/dx 1/x² का। एंड लास्ट d/dx 5 का, ठीक है ना। देखो √x का तो साइड फॉर्मूला ही है 1/2 √x प्लस x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे n(x⁻n−1), n यहाँ पे 3/2 है, प्लस 4। अब देखो ये 1/x² वाला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -n/x⁻n+1, जहाँ पे ये n2 है। आप इसको ट्राई करना अच्छे से। और ये कांस्टेंट 0, देखो 1/x⁻n n2 है, -n/x⁻n+1, तो -2/x⁻2+1। तो इसका आंसर आ गया 1/2 √x। और ये 2 कट जाएगा, +3 +3, 3/2 -1 होता है 1/2। और ये आ जाएगा हमारा -8/x³ प्लस 0, उसको मत लिखो। तो ये हो गया है 1/2 √x प्लस 3 √x -8/x³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का। y = 1/x - 2/x प्लस 3/x³ प्लस 10x प्लस 5, ठीक है ना। अब इसको एक साथ करेंगे, अब हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एक बार एक साथ करने की कोशिश करते हैं। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये x⁻1 लिखा हुआ है, तो ये 1/x⁻n लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -n/x⁻n+1। समझ रहे हो ना क्या क्या है, हमने किया है -n/x⁻n+1। यहाँ पे n कितना है, n1 है, तो n की जगह 1 रख देंगे। फिर ये माइनस ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया,
1/x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, ये होगा, देखो x 1/x² है तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x⁻² + 1 कितना हो जाएगा 3। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम? प्लस ये देखो 3 बाहर आ गया कांस्टेंट, 1/x³ का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे n कितना है 3 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -3 अपॉन x⁻³ + 1। ठीक है ना, यहाँ पे इनिशियली 2 + 1 लिखते हैं ना, बाद में उसको 3 कर देंगे। प्लस देखो 10 बाहर चल गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है ना, एक साथ कर लिया हमने। ठीक है ना, क्योंकि अब सीख चुके इसलिए एक साथ किया। तो ये बन गया -1/x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4/x³, फिर ये -3 × 3 9 x⁻⁴, और ये हो गया हमारा +10। ठीक है ना, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो फास्ट होते जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, y = x⁻⁴ + 4x³ + 5x + 6। ठीक है ना, तो अपन एक बार में करेंगे। देखिए x⁻⁴ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n(x⁻n-1), तो देखो 4 नीचे आएगा और ये हो जाएगा x⁻⁴ - 1 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, x³ का डिफ्रेंशिएशन n x⁻n-1, जहाँ अब n कितना है 3 है, प्लस 5 बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मैंने कहा है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हो गया 4x³ प्लस 4 3 12 x² + 5 है ना, तो यह आ गया हमारा आंसर। एक बार अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो गया 4x³ + 12x² + 5। ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर। तो बच्चों ये हमारा आज का डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला सीखे और कुछ क्वेश्चंस भी किए और कुछ रूल्स भी सीखे। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट रूल्स को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू सो मच। कोई ये बच्चा डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास देख रहा है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि पिछला लेक्चर भी देख ले, जिससे कि उसको समझने में आसानी आए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के सेकेंड लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये तो हम लोगों ने देख लिया है, अब रूल नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर जो फंक्शन है ये लिखा हुआ है y = u/v, अगर फंक्शन लिखा हुआ है y = u/v के फॉर्म में, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, तो जब हम dy/dx करेंगे तो फॉर्मूला आप देखिए अच्छे से, है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए u बाहर जाएगा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, u बाहर चल गया और v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर यहाँ लगाएंगे प्लस, फिर v को बाहर रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक टर्म को बाहर रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे टर्म को बाहर रखते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं कि y = x³ cos x। ठीक है ना, तो ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं y = x³ × cos x। तो देखिए ये y = u/v के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये y = u/v के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे x³ को हम लोग ले लेंगे u, cos x एक अलग फंक्शन हो गया, इसको हम लोग ले लेंगे v। ठीक है ना, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, u को अलग रखो तो x³ को अलग रखो
और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो u को अलग रखा और v का डिफरेंशिएशन किया, फिर यहाँ पे डाला प्लस, फिर v को अलग रखेंगे, cos x को अलग रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे u कौन है, x क्यूब है, ठीक है। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट है तो नेगेटिव, मेरे आपने फॉर्मूलाज याद किया होंगे लास्ट क्लास के। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस ये cos x बाहर रह गया और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको याद है n x टू द पावर n माइनस वन, तो 3x टू द पावर 3 माइनस वन और 3 माइनस वन हो जाएगा 2। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एक्स क्यूब लिख देंगे और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स और ये ब्रैकेट में 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर dy/dx। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये इसको भी हम लोग की तरह ले सकते हैं, जहां पे x हमारा u हो जाएगा और log x हमारा हो जाएगा v। तो देखो इनिशियली जब हम लोग करेंगे तब आप फॉर्मूला साइड में लिख लेना, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। और अब जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे एट द एंड ऑफ द डे वो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर u v होता है तो फॉर्मूला होता है u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस v को बाहर रखेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए यहाँ पे करते हैं। देखो तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx में हम लोग u को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखेंगे और किसका डिफरेंशिएट करेंगे, log का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस log का डिफरेंशिएशन हो गया तो उसको बाहर रखिए और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन है 1/x और मैंने आपको x का डिफरेंशिएशन सिखाया है, ये हो जाएगा 1। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 1 प्लस log x, ठीक है ना। तो आइए अगला सवाल करते हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग दो मेथड से पढ़ेंगे करेंगे। सबसे पहले तो मेथड नंबर 1 जो होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे नॉर्मली हम लोग, ठीक है ना। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, पहले इन दोनों को ओपन कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कितना हो गया, एक्स टू द पावर 5 प्लस ये कितना हो गया 2x क्यूब, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy/dx करते हैं, एक बार में कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो x टू द पावर 5 का कितना होगा, 5x टू द पावर 4, 3 बाहर आ जाएगा रूल 2 से और x क्यूब का कितना होगा, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 5 बाहर आ जाएगा रूल 2 से और x स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2 बाहर आ जाएगा, x का कितना होगा 1 और 5 का कितना होगा 0। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 5x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ठीक है ना। ये आंसर आ रहा है हमारा। अब देखो इसको हम यू भी मेथड से भी कर सकते थे, है ना। तो मेथड नंबर 2 यूज करते हैं।
तो देखो मेथड नंबर 2 यूज करते हैं, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना। तो इसको यूवी मेथड से करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u मान लेंगे और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 को v मान लेंगे। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखिए, तो सबसे पहले u को बाहर रखेंगे। u है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा डी वाई बाई डी एक्स, ये सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये जो v बचा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u मान लिया है और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 को v मान लिया है, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ये v बाहर आ जाएगा और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। u कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बाहर आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2x का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा 0, प्लस ये जो लिखा हुआ था वो लिखा रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0, नहीं लिखेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है 3x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, हमने इसको खोल दिया ये ब्रैकेट को, ठीक है ना। ठीक है ये, अच्छा प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा ना, प्लस ये आ गया 2, है ना। एक बार चेक कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी ब्रैकेट है अब इसके अंदर, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक जैसी चीज़ें हो सकती है। फिर ये प्लस ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 6, सॉरी ये हो गया 2x टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा 2x टू द पावर 4, ये हो जाएगा हमारा 2x टू द पावर 4, प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 10x, ठीक है ना। अब इन सबको आप ऐड कर दो, तो देखो x टू द पावर 3 है और वहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 5x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ से 3 और 2 5 मिलेगा और वहाँ से 4 है, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9x टू द पावर 2, और देखो एक 10x बचा हुआ है और एक 2 बचा हुआ है। तो देखो दोनों आंसर आपके बिल्कुल सेम मैच हुए हैं। हाँ, ये वाला मेथड ज़रूर थोड़ा सा बड़ा था और इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा थी, और सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको एक तो ध्यान से करना है और एक तो ध्यान रखना होता है, और उसके बाद एक बार चेक भी कर लेना होता है, ठीक है ना। अगर आप चेक करते रहोगे तो क्या होगा, मिस्टेक्स जो होगी आपकी वो पता लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आप दोनों आंसर को देखो तो दोनों जो हमारे आंसर है वो बिल्कुल सेम मैच कर गए, है ना। 5x टू द पावर 4 9x स्क्वायर, और ये यहाँ प्लस 2, यहाँ भी 5x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, है ना। तो आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन एक्स, तो ये u बाई वी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम लोग एक बार में कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो u को बाहर रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रख लो, और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, साइन एक्स को बाहर रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, प्लस
साइन एक्स को बाहर रख लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, प्लस वन का 0 हो जाएगा, तो आप उसको ना लिखो। तो देखो कितना आसान है। अब आइए हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। रूल 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रूल 4 में क्या है, अगर y इक्वल्स टू यू बाई वी के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है ना, y इक्वल्स टू यू बाई वी के फॉर्म में लिखा हो, तो इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो देखिए फॉर्मूला क्या है। देखो u बाई वी है, डिनोमिनेटर में v है, तो नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर वी स्क्वायर, v बाहर चल जाएगा, du बाई डी एक्स करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर u बाहर रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, v बाहर रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u बाहर रहेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, इजी है। एक क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल्स टू log x बाई एक्स। तो देखो ये हमारा u बाई वी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये log x हो गया u और x हो गया हमारा v, ठीक है ना। तो ये u बाई वी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आओ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे जिससे कि रिवीजन हो जाए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे में वी स्क्वायर, v बाहर, du बाई डी एक्स, u बाहर, dv बाई डी एक्स, है ना। बस इतनी सी काम है अपना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए log x बाई एक्स, है ना, log x बाई एक्स, तो यहाँ लिख लिया dy बाई डी एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन हम आपको दो तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है ना। पहले अपन जो इनिशियली जो सीख रहे हैं उसको कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे v का होल स्क्वायर, v x है तो नीचे x का होल स्क्वायर, x बाहर जाएगा और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। फिर बीच में लगाएंगे माइनस, फिर log x बाहर जाएगा और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, x का, ठीक है ना। देखो जो डिनोमिनेटर है वो पहले बाहर चल जाता है और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर न्यूमरेटर बाहर चल जाता है, log x बाहर चल जाता है, u बाहर चल जाता है और v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। विद प्रैक्टिस अच्छे से आ जाएगा। तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और ये नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, तो x कट जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये डिफ्रेंशिएशन होगा। कितना इजी था। अब देखो यही क्वेश्चन हम आपको एक और तरीके से करके दिखाते हैं, ठीक है ना, मेथड नंबर 2 से करके दिखाते हैं। देखो मेथड नंबर 2 में हम रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखो y इक्वल्स टू लिखा हुआ है log x बाई एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x मल्टीप्लाइड बाई log x, ठीक है ना। तो u मानते हैं, इसको हम v मानते हैं। अब ये uv के फॉर्म में लिखा हुआ है और uv वाला फॉर्मूला हमें पता है, ये हो जाएगा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, है ना। देखते सेम आंसर आता है कि नहीं। चलो u कितना है, u 1/x है और किसका डिफ्रेंशिएट करना है, log x का करना है, प्लस v कौन है, log x है, किसका डिफ्रेंशिएट करना है, 1/x का करना है, ठीक है ना। तो देखो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस log x बाहर क्या, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, तो वो अब n कितना है, 1 है ना। 1 अपॉन एक्स टू द पावर n होता है माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे n 1 है, ठीक है। तो ये -1 अपॉन में एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2।
है ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया आपको 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -n/x⁴n+1, यहाँ पे x⁴ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया है 1/x² माइनस log x/x², ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस log x/x²। आप आंसर मैच करा लीजिए, 1 माइनस log x/x², देखो यहाँ भी 1 माइनस log x/x², ठीक है ना। तो आंसर दोनों में जो हमारा है वो सेम है, 1 माइनस log x/x² और यहाँ भी 1 माइनस log x/x², ठीक है बच्चों। तो आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5 और इसको चेन रूल बोलते हैं। तो चेन रूल के अंदर क्या होता है, हम लोग तब तक डिफरेंशिएशन करते रहते हैं जब तक कि मतलब इसमें फंक्शन ऑफ अ फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो हर फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन x⁵ है ना। अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो इसके अंदर चेन रूल करते हैं, ठीक है ना। चेन रूल हम लोग हमेशा से हर जगह अप्लाई करते ही रहते हैं, लेकिन उसको पहले लिखाए नहीं थे, हम आपको रीजन भी बताते हैं ना। देखो dy/dx बराबर क्या होगा, चेन रूल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, कॉस, तो cos x⁵ लिख लिया। लेकिन अभी तक डिफरेंशिएशन पूरा हुआ नहीं है, अंदर क्या है x⁵ है, तो आपको x⁵ का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो चेन रूल है ना। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, तो देखो x⁵ भी एक फंक्शन है, साइन भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है ये, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x⁵ और x⁵ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होगा हमारा 5x⁴, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x⁴, ठीक है ना। एक चेन की तरह आगे बढ़ रहा है ये, तो ये हो गया 5x⁴ और ये हो गया और ये cos x⁵, ठीक है ना। तो चेन रूल, अब देखो चेन रूल ना हमेशा से ही रहा है, लेकिन मैंने आपको लिखाया नहीं था, इसका कारण बताते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y इक्वल्स टू साइन x का, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी हम लोग चेन रूल ही अप्लाई करते हैं, लेकिन वो मैंने लिखाया नहीं था क्योंकि इसको लिखाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। ये देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x मल्टीप्लाई में कौन है, x है, तो अगर आप x का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली 1 ही आएगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, cos x इंटू 1, तो ये cos x के बराबर ही है। इसीलिए हम लोग आपको सीधा फॉर्मूला बताया था कि sin x इक्वल्स टू cos x, ठीक है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कि मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में cos x, तो देखो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, तो चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इसके अंदर dy/dx हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, तो cos लिख दिया, ब्रैकेट में कौन था cos x। अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, अंदर कौन है cos x है, ठीक है ना। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है, तो ये हो गया cos, ये cos x, और ये cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन x, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाई cos और ब्रैकेट में cos x, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और हम लोग आपको डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल में। देखो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t,
ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, मान लीजिए डी वाई बाई डी टी करना है, जहाँ पे ए कांस्टेंट है, ठीक है ना, जहाँ पे ए कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डी बाई डी टी लिख दिया और ब्रैकेट में आ गया ए साइन ओमेगा टी, है ना, वाई की जगह में लिख दिया ए साइन ओमेगा टी। फिर इक्वल्स टू ए बाहर चल गया और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, साइन ओमेगा टी का कर रहे हैं ना। ये आपको ए साइन ओमेगा टी, ये आपको हम लोग जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर ही आएगा, वेव में भी आएगा। फिर इक्वल्स टू ए बाहर चल गया, है ना। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ठीक है ना। तो हमने साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया कॉस ओमेगा टी, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी अंदर में ओमेगा टी बचा है, तो आपको ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो गया ए कॉस ओमेगा टी, देखो ओमेगा बाहर आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वन होगा। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन होता था, वैसे टी का भी डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में वन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए बच्चों, ये ए लिखा हुआ है, ये कॉस, ये ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया और टी का डिफरेंशिएशन हो गया वन, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू। तो ये था बच्चों चेन रूल, है ना। अब हमने डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, जितने भी रूल्स होते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन का, जितना भी होता है आपका जो नीट या जेई मेन या जो फिजिक्स में जितना भी लगेगा डिफरेंशिएशन, ये हम लोगों ने कर लिया है बेसिक पार्ट। अब नेक्स्ट हम लोग आपको एप्लीकेशन सिखाएंगे डिफरेंशिएशन की थर्ड क्लास में, कि जो क्लास नंबर 3 होगी डिफरेंशिएशन की, उसके अंदर हम लोग आपको दिखाएंगे एप्लीकेशन की कैसे आप फिजिक्स में इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ग्राफ में कैसा होता है ना, कि ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये और 2 से 3 लेक्चर में हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको ये सारे लेक्चर्स, ये जितनी भी पीडीएफ है, सब आपको प्राइम एजुकेशन के ऐप में मिल जाएगा और आप इसको पढ़ाई करते रहिए, आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से आपका नीट या जेईई मेन इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चंस वगैरह सब धीरे धीरे करके आपको जो प्राइम एजुकेशन के ऐप में स्टडी मटेरियल में आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप क्वेश्चन करिए और इन फ्यूचर ऑनलाइन टेस्ट भी आएगा, आप उसको दीजिए ऑनलाइन टेस्ट और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ओके। सो लेट अस कंसीडर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, और मान लीजिए कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना, एकदम सिंपल। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी P, और ये मान लीजिए इसका इस कोऑर्डिनेट x1 है, और लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी Q, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है x2, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है x2, और ओरिजिन से ऑब्वियस सी बात है, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x1। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ना, ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है ना। ठीक वैसे ही अगर हम इसको ले y1 और इसके y कोऑर्डिनेट को ले y2, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगी y2 माइनस y1। देखो सबसे पहले dy बाई डी एक्स समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स क्या होता है। हमें समझना पड़ेगा कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, तभी तो dy बाई डी एक्स तक पहुंच पाएंगे,
ठीक है ना। अब देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 के साथ खेलना है। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो लाइन है, ये लाइन पॉइंट P और पॉइंट Q को जोड़ रही है, ठीक है ना। ये लाइन हमारी पॉइंट P और पॉइंट Q को जोड़ रही है, ठीक है ना। तो हल्का सा डायग्राम में चेंज कर लेते हैं, इसको पॉइंट Q बना, इसको Q बना देते हैं, ठीक है ना। इसको हल्का सा रब कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको कंप्लीट करें तो देखो, अगर हम लोग, हाँ तो हमने ये डायग्राम को सही कर दिया है। तो मान लीजिए, तो ये देखो, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया y2 माइनस वाई वन, या ये लिखा हुआ है डेल्टा वाई, और ये जो बेस है ना, ये कितना लिखा हुआ है x2 माइनस x1, या फिर ये हो गया हमारा डेल्टा x, ठीक है ना। अब मान लो कि x एक्सिस से ये जो कॉर्ड है जो पॉइंट P और Q को जोड़ रही है, ये एंगल मान लो थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब आप सोचिए कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो डी वाई बाई, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और कुछ नहीं है बल्कि है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है स्लोप। और ये कौन से लाइन का स्लोप है, ये उस लाइन का स्लोप है जो पॉइंट P और पॉइंट Q को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है ना। सो इट इज द स्लोप, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q। तो P एंड Q को जोड़ने वाला जो लाइन है, उसका जो स्लोप है वो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब आप समझिए कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो होता है लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें डेल्टा एक्स का 0, तो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। जब चेंज बहुत छोटा हो रहा हो, उस समय हम डेल्टा को डी लिख देते हैं और डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटे होते जाता है, डेल्टा वाई भी छोटा होते जाता है। तो जब डेल्टा एक्स जीरो के करीब आ गया, कितना जीरो नहीं लेकिन जीरो के करीब, ये इतना छोटा हो गया कि आप इमेजिन भी नहीं कर, उस समय जो डेल्टा एक्स होता है वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डेल्टा वाई होता है वो dy में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम लोग इसको ज्योमेट्री से समझते हैं या ग्राफिकली समझते हैं। तो दोबारा हम लोग हमारा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, और दोबारा हम लोग फंक्शन बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया फंक्शन, ठीक है। ये बन गया पॉइंट P और ये बन गया पॉइंट Q। अब देखो, जैसे जैसे Q जो है, जैसे जैसे Q P के करीब आते जाएगा, जैसे जैसे Q P के करीब आते जाएगा, ये जो डेल्टा एक्स है वो ऑटोमेटिकली छोटा होते जाएगा। आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, पहले जो डेल्टा एक्स था ये इतना बड़ा था, है ना, जो मेरे डैश लाइन के बीच में आ रहा है। अब देखो, जैसे जैसे Q छोटा होते जा रहा है, ठीक वैसे ही डेल्टा एक्स क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, ठीक है ना। एज Q अप्रोचेज, एज Q कम क्लोजर टू P, द डेल्टा एक्स बिकम मच स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एज Q approaches to P, delta x approaches to dx। तो जैसे जैसे Q P के करीब आते जा रहा है, डेल्टा x क्या होता रहा है, छोटा होते जा 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 रहा है, और वो dx के मतलब dx धीरे धीरे करके वो बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, तो अब देखो, जब Q P से कोइंसाइड कर जाएगा, जब ये जो Q है इस P से कोइंसाइड कर जाएगा, उस समय ये जो कॉर्ड है ना, ये किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, ये टेंजेंट में चेंज हो जाएगी। जब ये, जब Q P कोइंसाइड हो जाएगा, उस समय ये जो कॉर्ड होगी ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन लिमिटिंग केस, in limiting case when
Q कोइंसाइड्स, मतलब अब इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन जीरो नहीं है। When in limiting case, when Q coincides with P, then the chord PQ gets converted into tangent and delta y by delta x becomes dy by dx, है ना। तो सीधी लैंग्वेज में जब Q P के बहुत करीब आ जाए, कोइंसाइड हो जाए, उस समय ये जो कॉर्ड है पी क्यू ये चेंज हो जाती है टेंजेंट में और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये मान लो एंगल अल्फा बना रहा है और इस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या था, स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। अब पी क्यू टेंजेंट में बदल गया है तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी will be slope of the tangent to the curve at point P। अब मान लीजिए आपको पॉइंट Q पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर आपको पॉइंट Q पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप पॉइंट Q पे बनाइए। अगर आपको पॉइंट Q पे डी वाई बाई डी एक्स बनाना है तो आप पॉइंट Q पर टेंजेंट मान लीजिए ये एंगल बीटा बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख पाओगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है tan बीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q will be derivative of y with respect to x at point Q। तो अगर आपको dy by dx पे अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और अगर आपको अलग अलग पॉइंट में dy by dx निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट में टेंजेंट बनाना पड़ेगा और उस टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका मतलब उस टेंजेंट का जो जो वो एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ये याद रखना, इसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन में लेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की बात करेंगे तब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमारा बहुत काम में आने वाला है, तो उस समय आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक मैथ सीख रहे हैं, तो इसका जो यूज होगा वन डायमेंशनल मोशन में, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, है ना। फिर अपन देखेंगे कि एक्सीलरेशन इज जो होगा dv बाई dt हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग वन डायमेंशनल में देखेंगे। ये जो हमारे लेक्चर्स है ये जो आपको स्टडी मटेरियल में मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये स्टडी मटेरियल सबके लिए है। ये जो लेक्चर्स है ये सिर्फ बेसिक मैथ्स के हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स है होगा इसके अंदर, और अगर आपको इसका एप्लीकेशन देखना है देन आपको वन डायमेंशनल मोशन में इसके कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। चलिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। मान लीजिए कि एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, और जो फंक्शन है वो मान लीजिए इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का दिख रहा होगा। अब देखो ये हो गया मैक्सिमा और ये हो गया मिनिमा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम इस पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट में अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं और अगर हम
मिनिमम पॉइंट में एक टेंजेंट बनाते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी। तो हम ये देख पाते हैं कि पॉइंट ए में, या फिर अगर हम लोग मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा की बात करें, एट मैक्सिमा स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज tan थीटा, ये कितना है 0। देखो ये जो थीटा है, देखो ये तो बिल्कुल ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अगर आप इसको और एक्स एक्सिस के देखोगे तो ये दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो 0, तो tan 0 कितना हो गया 0। एट मैक्सिमा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमा में जो dy/dx होता है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट मैक्सिमा इज 0। सिमिलरली अगर हम लोग मिनिमा की बात करें, तो मिनिमा में भी आपको दिख जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट मिनिमा ये भी 0 है, तो मिनिमा में भी dy/dx क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना। तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा को पहचानना कैसा है, मैक्सिमा और मिनिमा में जो dy/dx होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 0। अब बात आई कि ग्राफ में ये तो पता लगा लिया कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे है, लेकिन अब इस मैक्सिमा और देखो मैक्सिमा में भी dy/dx 0 और मिनिमा में भी dy/dx 0, तो बहुत सारे पॉइंट्स में हमने खोज लिए कि या तो ये मैक्सिमा हो सकता है या तो ये मिनिमा हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली कैसे कहें कि पॉइंट ए ही मैक्सिमा है, पॉइंट बी भी मैक्सिमा है, क्योंकि देखो दोनों में कंडीशन सेम आई, dy/dx इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देखेंगे कि dy/dx 0 के बाद में क्या किया जाए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, चलिए। तो आइए दोस्तों मैक्सिमा करते हैं। अब आप देखिए मैक्सिमा बनाते हैं ना, मैक्सिमा की क्या क्या कंडीशन होती है वो हम देखते हैं, और क्यों होती है वो भी देखते हैं। ठीक है ना। तो वो जो मैक्सिमा वाला पार्ट उसको हम लोग जूम करते हैं। ठीक है ना। आओ इसको हम लोगों ने जूम कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें, हम लोग इस पॉइंट को पी ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, और इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ए पर जो स्लोप है वो 0 है, तो ए पर जो स्लोप है वो 0 है। ये इसको आप स्ट्रेट ही मानिए। ठीक है ना। अगर हम ऐसे बनाए, तो अगर हम स्ट्रेट बनाने की कोशिश करें तो ये देखो स्लोप यहाँ पे क्या है 0 है। अगर आप पॉइंट पी पर स्लोप देखो, तो पॉइंट पी पर अगर आप स्लोप देखो, अगर हम इसको थीटा वन ले, तो देखो tan थीटा वन जो है ये 90 से कम है, और यहाँ पे जो tan थीटा होता है ये पॉजिटिव होता है, हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं बिफोर मैक्सिमा, स्लोप एट पॉइंट पी इज पॉजिटिव। ठीक है ना। एट मैक्सिमा, ये एट मैक्सिमा हो गया, एट मैक्सिमा स्लोप इज 0, स्लोप का मतलब tan थीटा। अब देखो क्यू पर अगर हम देखें, अगर आप क्यू पर देखो, अगर हम ऐसे एक टेंजेंट बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनेगा थीटा 2, और ये देखो 90 से बड़ा है, ऑल साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाता है नेगेटिव। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे आफ्टर मैक्सिमा एट पॉइंट क्यू स्लोप इज नेगेटिव। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमा के पहले तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन मैक्सिमा के बाद जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है ना। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy/dx, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव।
नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो, ठीक है ना। देखो स्लोप, स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, तो चेंज क्या हो गया, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल नेगेटिव है, इनिशियल पॉजिटिव है, अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करें तो आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो स्लोप जिस रेट से चेंज हो रहा है वही नेगेटिव है, स्लोप जिस रेट से चेंज हो रहा है वही नेगेटिव है, और स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, और स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया स्लोप dy बाई डी एक्स, और स्लोप जिस चेंज हो रहा है, रेट मतलब क्या आता है, ये देखो डी बाई डी एक्स, यही तो रेट हो रहा है। y जिस रेट से चेंज हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो स्लोप जिस रेट से चेंज हो रहा है डी बाई डी एक्स, तो स्लोप, स्लोप हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और रेट ऑफ चेंज हो गया डी बाई डी एक्स। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर वो नेगेटिव आया तो उसमें हम मान लेंगे मैक्सिमा। ये डबल डिफ्रेंशिएशन होता है, और इसको लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का, अगर y का दो बार डिफ्रेंशिएशन, इफ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन y इज नेगेटिव देन इट इज मैक्सिमा। तो हम लिख भी देते हैं if double differentiation, if double differentiation of function y equals to fx is negative, then it is maxima, ठीक है ना। तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स जीरो किया, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, दोबारा डी वाई बाई डी एक्स किया, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो पक्का हो गया मैक्सिमा। अब चलिए ऐसे ही हम लोग मिनिमा भी देख लेते हैं। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं, और मिनिमा का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मिनिमा का ग्राफ, ठीक है ना। दोबारा 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये P ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, और ये यहाँ पे Q ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखो पॉइंट B पर जो स्लोप है वो 0 है। अगर P पर स्लोप देखें तो इसको θ1 ले लेते हैं, और अगर Q पर स्लोप देखें तो इसको θ2 ले लेते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो स्लोप एट P, देखो अगर ये स्लोप देखो, ये एंगल देखो, तो ये एंगल आपको 90 से बड़ा दिख रहा है। तो स्लोप एट P दैट इज tan θ1 इज नेगेटिव, तो स्लोप एट P इज नेगेटिव। और अगर आप स्लोप एट Q देखो, अगर आप ये एंगल देखो तो ये 90 से कम है, तो स्लोप एट 2 दैट इज tan θ2, ये क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज है पॉजिटिव। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, तो रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी एक्स, और रेट ऑफ चेंज स्लोप का तो अंदर डी वाई बाई डी एक्स या क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको चलो लिख लेते हैं। तो मिनिमा की कंडीशन क्या हो गई, मिनिमा की कंडीशन हो गई कि अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, कि इफ डबल डिफरेंशिएशन, इफ डबल डिफरेंशिएशन of function is greater than 0, that is positive, then it is a minima, ठीक है ना। तो ओके डियर, तो ये क्वेश्चन रेडी है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो 0। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो आ जाओ डी वाई बाई डी एक्स करते हैं,
तो ये हो गया है डी बाई डी एक्स, और ये हो गया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो एक्स क्यूब देखो ये हो गया 3x² माइनस 3 × 2 = 6x, और 6 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए, ठीक है ना। एक तो वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 0, और दूसरा वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 2 में या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, या सॉरी x इक्वल्स टू 0 में या मैक्सिमा मिनिमा होगा, या x इक्वल्स टू 2 में मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा या मिनिमा कैसे देखें? मैक्सिमा एंड मिनिमा देखने के लिए हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमें करना पड़ेगा d2y/dx² इक्वल्स टू 0 करना, सॉरी हमें d2y/dx² को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब d2y/dx² क्या होता है? d2y/dx² होता है dy/dx का दोबारा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो अगर आप dy/dx का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हो तो dy/dx क्या था? dy/dx था 3x² माइनस 6x, ठीक है ना। तो dy/dx है 3x² माइनस 6x, तो ये हो जा रहा है हमारा 6x माइनस 6, ठीक है ना। तो जो d2y/dx है ये है 6x माइनस 6, ठीक है ना। तो d2y/dx² ये है 6x माइनस 6। अब निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 0। अगर हम एट x इक्वल्स टू 0 की बात करें तो देखो d2y/dx कितना आ जा रहा है, d2y/dx² कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 6 × 0 माइनस 6, ये माइनस 6 है तो ये लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है, और अगर d2y/dx² लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन में वो हो जाएगा मैक्सिमा। और ऑब्वियसली बात है अदर वाली हमारी मिनिमा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। अब एट x इक्वल्स टू 2 की चेक करते हैं। x इक्वल्स टू 2 में चेक करें तो d2y अगर हम लोग dx² कर दे तो ये हो जाएगा 6 × 2 माइनस 6, तो ये हो गया है 12 माइनस 6 जो कि है 6, और जो कि पॉजिटिव है, तो ये हमारा हो गया है मिनिमा। तो ये हमारा हो गया है मिनिमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन था फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें ये पता लग गया कि मिनिमा कब होगा और मैक्सिमा कब होगा। तो आइए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन बराबर कितना है? फंक्शन बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस 6, x³ माइनस 3x² प्लस 6। तो आइए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0³ माइनस 3 × 0² प्लस 6। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6, और इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा, और इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा 2³ माइनस 3 × 2² प्लस 6। तो 2³ 2 to the 4, 4 to the 8 माइनस 4 3 12 6, तो 8 प्लस 6 हो गया 14 माइनस 12, ये हो गया 2। तो y इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया ये हो गया 6, और ये x इक्वल्स टू 0 पर है। y का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया ये हो गया 6, और ये x इक्वल्स टू 0 पर है। और y का जो मिनिमम वैल्यू है ये हो गया 2, और ये x इक्वल्स टू 2 पर है, ठीक है ना। तो ये तो हुई बात बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा की, और हमारे डिफरेंशिएशन की बेसिक मैथ्स की, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कहाँ होगा? इसका एप्लीकेशन हम लोग वन डायमेंशनल मोशन या फिर काइनेमेटिक्स में देखेंगे। अगर आपने ये डिफरेंशिएशन के सारे पहले, दूसरे और तीसरे और ट्रिग्नोमेट्री देख लिए है तो आपका इसका बेसिक मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो गया है। आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी है डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री में। इनके जो एप्लीकेशंस होंगे, इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स में, वो हम लोग उसमें ही देखेंगे। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे या अदर चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। इन लेक्चर्स में हम दोबारा बता दें कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स पे ही ध्यान दिया जाएगा, है ना, कि जिससे कि आपके जो बेसिक मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग्स हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो आज यहाँ तक लेक्चर रहा।
और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।